टॉपिक चल रहा था वो था कंजक्शन। कंजक्शन में हम पढ़ रहे थे सो दैट का प्रयोग। सो दैट में पहला पढ़ा था हम टू का प्रयोग। टू की जगह सो दैट का हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। इसमें एक सेकंड बिंदु होता है, आपकी सेंटेंस में क्या दिया हुआ आएगा, आपके वाक्य दिया हुआ आएगा, उसमें क्या आएगा आएगा तो प्रयोग टू का। टू का प्रयोग दिया हुआ आएगा, लेकिन वाक्य के बीच में किसका प्रयोग आएगा, वाक्य के बीच में और का प्रयोग आएगा। वाक्य के बीच में और का प्रयोग आएगा। तो हमें क्या करना है, एक तो डायरेक्टली था हमारे फर्स्ट जो प्रारूप हटा था टू का प्रयोग था। सेकंड है जो उसमें टू का प्रयोग आएगा, लेकिन बीच में क्या दिया हुआ आएगा, फोर दिया हुआ आएगा। तो हमें क्या करना है, टू को भी हटाना है और फोर को भी हटाना है। और वो हटाना किस प्रकार से है ये देखो। पहला है टू के स्थान पर टू के स्थान पे सो का प्रयोग। टू के स्थान पे हमें किसका प्रयोग करना है, सो का प्रयोग करना है। सेकंड है और के स्थान पर दैट का प्रयोग। और के स्थान पे दैट का प्रयोग। और के स्थान पे किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है। और के बाद आई हुई नाउन को संज्ञा आई भी रहे तो उसको जो का तुम या जैसा का जैसा रख दिया जाता है। ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। किसको, यदि नाउन आ रखी है तो आपको क्या करना है, उसको ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। यदि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो तो उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज कर दिया जाता है। यदि हमारे और के बाद में फोर की जगह दैट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद में यदि नाउन आई भी है तो नाउन को जैसा का आई भी है, जो भी नाउन आई भी है वो बेसिक के बेसिक आ जाएगी। यदि प्रोनाउन कौन सा रूप आया हुआ रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव रूप आया रहेगा। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव रूप को उसका सब्जेक्टिव, जैसे इस हिम आ रखा है तो हिम को किस में चेंज कर दोगे, ही में चेंज कर दोगे। घर आया हो तो उसको शी में चेंज कर दोगे। आगे देखो, टू को हटा दिया जाता है। अब इसमें टू को हटा दिया जाता है, ये भी उसके बाद में जैसे हम उसको चेंजेस कर देंगे तो उसके बाद में टू को हटा दिया जाता है। आगे देखो, यदि सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो कुड नॉट, यदि प्रेजेंट का है तो कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि सेंटेंस आपके पास टेंस का आ रखा है तो आप उसी प्रकार से हमने हुकू के सामने सो दैट का प्रयोग किया था, उसी आधार पे क्या होगा, टेंस के अकॉर्डिंग
टेंस यदि प्रेजेंट है तो कैन नॉट का प्रयोग कर दो, पास्ट है तो कुड नॉट का प्रयोग कर दो, और बाकी का जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको वैसा का वैसा रख दो। अब देखो एग्जांपल, इट अथवा देम हो तो उनको हटा दिया जाता है। क्या आ रखा हो, इट आ रखा हो या देम आ रखा हो तो उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इट आ रखा हो अर्थात देम आ रखा हो तो उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल देखो, सब्स्टिट्यूशन अब इसको हमें बोलेंगे, इसमें आपको क्या करना है, सो दैट का प्रयोग करना है। अब सो दैट का प्रयोग हमें करना किस प्रकार से पड़ेगा वो देखो। क्या करेंगे शुरुआत में, द क्वेश्चन, शुरुआत में क्या आ जाएगा, द क्वेश्चन आ जाएगा, उसके बाद में वॉज का प्रयोग आ जाएगा। इतना तक सवाल चलेगा जिस प्रकार से टू के स्थान पे सो दैट का प्रयोग किया था उसी प्रकार से। उसके बाद में देखो टू के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाता है, सो का प्रयोग किया जाता है, तो सो डिफिकल्ट। उसके बाद में फोर के स्थान पे किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है। तो फोर के स्थान पे हमने क्या कर दिया, दैट का प्रयोग कर दिया। अब उसके बाद में देखो फोर के बाद में यदि नाउन है तो आपको नाउन को वैसा का वैसा रखना है, और यदि आपके कोई प्रोनाउन आ रखा है, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रखा है, तो उसको क्या करना है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है। अब ये फोर के बाद में क्या आ रखा है, हमारे प्रोनाउन आ रखा है। भाई दे प्रोनाउन होता है, उसका ही ऑब्जेक्टिव रूप आया हुआ है देम, दे का देम होता है ऑब्जेक्टिव रूप, तो इसको हमें क्या करना है, इसका सब्जेक्टिव रूप में लिखना है दे। उसके बाद में टू को हटाना है, मैंने यहाँ पे उल्लेख किया टू को हटा दिया जाता है, तो हमें टू को हटाना है। उसके बाद में यदि सेंटेंस पास्ट टेंस का है तो कुड नॉट का प्रयोग करो, प्रेजेंट का है तो कैन नॉट का प्रयोग करो। अब यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट टेंस का है, तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे, कुड नॉट का प्रयोग कर देंगे, कुड नॉट, और फिर आगे है वैसा का वैसा रख देंगे। इट और देम आया हुआ, क्या आया हुआ, इट और देम, नीचे उल्लेख किया यदि अंत में इट और देम आया हुआ तो यदि हम उसको सो दैट से कनेक्ट कर रहे हैं, सो दैट कंजक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। Integrals are too naughty. और द टीचर टू कंट्रोल देम। ये आया हुआ है हमारे एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को हमें चेंज करना है, और वो किस प्रकार से करेंगे। एग्जाम्पल क्या आया हुआ, द गर्ल्स आर टू नॉटी फॉर द टीचर टू कंट्रोल देम। आगे देखो इसमें क्या लिखा है, द गर्ल्स आर, टू की जगह किसका प्रयोग करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे, सो नोटी, फॉर की जगह दैट का प्रयोग करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे क्या आई हुई है, नाउन आई हुई है, ये नाउन है, समझिए। तो नाउन है, नाउन को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, उसके लिए कोई प्रोनाउन प्रयुक्त नहीं किया जाता है। नाउन के बाद में आया हुआ टू, नाउन या प्रोनाउन के बाद में जो टू आता है उसको क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, यदि जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का तो कैन नॉट का प्रयोग करो, पास्ट का है तो कुड नॉट का प्रयोग करो। तो यहाँ पे देखो इज आर एम किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है, तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट कंट्रोल। अब
मैंने एक लास्ट बिंदु लिखा है, अंत में यदि आपके इट या दे मारक का हो, इट या दे मारक का हो, तो उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। देखो पहले सेंटेंस में हमने इट का प्रयोग था, उसको हटा दिया था। दूसरे सेंटेंस में क्या रखा है, दे मारक का है, तो उसको हटा दिया था। अगला एग्जांपल देखो इसमें, the lesson is too difficult for Ramesh to understand. ये आ रखा है। यदि हम इसको चेंजेस करेंगे तो वो इस प्रकार से होगा, द लेसन इज सो डिफिकल्ट, द लेसन इज सो डिफिकल्ट, फॉर की जगह डेट का प्रयोग हो जाएगा। डेट के बाद में जो नाउन आ रखी है तो नाउन को नाउन वैसा का वैसा रहने दो, ठीक है। उसके बाद में टू को हटा देंगे, यहाँ पे कैन नोट का प्रयोग आ जाएगा। कैन नोट का क्यों आएगा, क्योंकि ये इसमें जो टेंस आ रखा है वो प्रेजेंट टेंस आ रखा है। प्रेजेंट टेंस में हम क्या करेंगे, कैन नोट का प्रयोग करेंगे। यदि पास्ट टेंस होगा तो कुड नोट का प्रयोग करेंगे। यदि आप इमेजिन करो, यहाँ पे रमेश की जगह, यहाँ पे रमेश की जगह, ये तो डायरेक्टली हमें क्या दे रखी है, नाउन दे रखी है। यहाँ पे यदि प्रोनाउन आता तो प्रोनाउन यहाँ पे हिम आता। क्या प्रोनाउन आता, हिम आता। क्या इसका ऑब्जेक्टिव केस आता, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे जो नाउन आ रखी थी उस नाउन को वैसा का वैसा रख दिया था, लेकिन यदि प्रोनाउन आता तो प्रोनाउन के लिए हम यहाँ पे क्या करते, ही का सब्जेक्टिव रूप यहाँ पे ही आता, सॉरी हिम का सब्जेक्टिव रूप है वो क्या आता, ये आता। यदि यहाँ पे हर होता तो हर का जो सब्जेक्टिव रूप है वो क्या आता है, यहाँ पे सी आता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यदि आपके यहाँ पे कोई भी नाउन आ रखी है तो नाउन को वैसी की वैसी रहने दो, नाउन को वैसी की वैसी रहने दो। कोई सी भी नाउन आ रखी है, और यदि नाउन ना आके यदि आपके प्रोनाउन आ रखा है तो प्रोनाउन यहाँ पे आएंगे, वो आएगा ऑब्जेक्टिव केस, अर्थात हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप आएगा, तो यदि हम उसको सो दैट का प्रयोग करते हुए उसको कनेक्ट कर रहे हैं तो उसकी जगह उस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव रूप लिखा जाता है, क्योंकि एक न्यू सब्जेक्ट बन जाता है दैट कंजक्शन लगते ही। आगे देखो, अब इसमें सी प्रारूप है। हमने दो प्रारूप देखे, अगला इसका प्रारूप है वो है सी प्रारूप। सी प्रारूप में क्या होता है, देखो इसमें एक नंबर आपको क्या करना है, क्योंकि यदि आपके ऐसे दिए हुए आएगा तो उसमें क्या दो सेंटेंस दिए हुए आएंगे। अब ऐसे सी टाइप का होगा, उसमें दो सेंटेंस दिए हुए आएंगे। पहले सेंटेंस में क्या होता है, वेरी या क्वाइट। तो पहला लिख रहा हूं वेरी या क्वाइट, वेरी या क्वाइट के स्थान पर सो का प्रयोग। आपके सेंटेंस में क्या रखा हो, ये सबसे इजी प्रारूप होता है। मतलब ऊपर वाले दो हमने पढ़े हैं, तटस्थ प्रारूप, ए प्रारूप, बी प्रारूप पढ़े हैं, वो थोड़े मान सकते हैं थोड़े बहुत टफ हैं, लेकिन ये है बहुत इजी प्रारूप। आपको देखना ऐसा सेंटेंस आया हुआ है जिसमें वेरी का प्रयोग है, उसमें आपसे क्या करवा रहा है, अगला सो दैट कंजक्शन का प्रयोग करवा रहा है। तो आपको क्या करना है, वेरी या क्वाइट, ये दो वर्ड आएंगे, वेरी या क्वाइट ये दो वर्ड आएंगे, इनकी जगह आपको क्या करना है, सो का प्रयोग करना है। उसके बाद में दोनों सेंटेंस के बीच दैट का प्रयोग। दोनों सेंटेंस होंगे, दो अलग अलग सेंटेंस दिए आएंगे, दोनों के बीच में आपको क्या कर देना है, दैट का प्रयोग कर देना है। और बाकी का जो सेंटेंस आएगा वो जैसा आ रखा है वैसा का वैसा ही आ जाएगा। बाकी भाग जैसा का जैसा ही आ जाएगा। जैसा आपके एग्जाम्पल में आ रखा है, जैसा आपके एग्जाम्पल में आ रखा है वैसा का वैसा ही ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखो, इसमें
ये एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल आएगा ही रन वेरी फास्ट, ऐसा एग्जांपल आएगा ही रन वेरी फास्ट। उसके बाद में ही वॉन द रेस। यदि इसमें यदि आपको सो दैट का प्रयोग यदि अगला करवाना चाहे तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त हमने जो दो पैटर्न देखे हैं, फर्स्ट पैटर्न और सेकंड पैटर्न, वो इस पे फॉलो नहीं होंगे, वो इस पे क्या नहीं होंगे, फॉलो नहीं होंगे। वो किस प्रकार से होगा, अब इसमें देखो ही, मैंने आपको पैटर्न लिखा है, उसके रन वेरी की जगह सो का प्रयोग करो, फास्ट दोनों जो सेंटेंस है उनके बीच में दैट का प्रयोग करो, ही अगला जो सेंटेंस आया हुआ है वैसा का वैसा रख दो, ही ऑन द रेस। ये सबसे इजी पैटर्न होता है। आपको क्या करना है, वेरी या क्वाइट जो वर्ड आया हुआ है उसकी जगह किसका प्रयोग कर दो, सो का प्रयोग कर दो, और दोनों से जो सेंटेंस हैं उनको दैट कंजक्शन से कनेक्ट कर दो, और बाकी सेंटेंस है हूबहू जैसा आया हुआ आपके ऊपर एग्जांपल में वैसा का वैसा रख दो। आई एम वेरी टायर्ड, आई कैन नॉट वॉक एनीमोर। ये एग्जांपल आया हुआ है। अब यदि हम इस एग्जांपल को बनाएंगे तो किस प्रकार से, आई एम वेरी की जगह सो का प्रयोग आ जाएगा, टायर्ड, उसके बाद में दैट का प्रयोग, आई कैन नॉट वॉक एनी मोर। इस प्रकार से बोलिएगा। अब देखिए उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो है टू टू कंजक्शन का प्रयोग। कौन से कंजक्शन का, टू टू का प्रयोग। अब ये कंजक्शन और होता है जिसे मतलब वो टू टू का प्रयोग होता है। हमने उपयुक्त पढ़ा है, वो पढ़ा था सो दैट का प्रयोग, हमने उपयुक्त पढ़ा था वो पढ़ा था सो दैट का प्रयोग। अब उसका उल्टा कर लो, क्या कर लो, उसका उल्टा कर लो, क्योंकि हमने टू टू के प्रयोग के स्थान पे हमने किसका प्रयोग किया था, सो दैट का प्रयोग किया था। आपके एग्जांपल आएगा सो दैट का प्रयोग दिया हुआ आएगा, उसकी जगह टू टू का प्रयोग कर देना। सेम एग्जांपल रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस प्रकार से जैसा एग्जांपल उनका दिया हुआ आ रखा था उसी प्रकार से उसको चेंजेस करना है। यदि आपको सो दैट का प्रयोग दिया हुआ आ जाएगी, मान लो कि इमेजिन करो आपको सो दैट का प्रयोग दिया हुआ आ रहा है, और यदि आपको उसको किसमें चेंजेस करना है, टू टू में चेंज करना है, तो टू टू वाले को सो दैट में किस प्रकार से चेंजेस किया था, उसी प्रकार से सो दैट को किसमें चेंज कर दो, टू टू में चेंज कर दो। समान पैटर्न रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखो ये आपको समझने में बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, पहले टू टू के स्थान पे किसका प्रयोग किया है, सो दैट का प्रयोग किया है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी होगा, क्योंकि टू टू का प्रयोग हम बहुत ज्यादा बार एग्जांपल में देख चुके हैं। अब देखो पहला ए नंबर होगा, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो। पहला आया हुआ है जब यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या आ रखे हो, समान आ रखे हो, तो आपको क्या करना है। प्रथम वाक्य में आई वेरी और मच को हटाकर उनकी जगह होगा। क्या करना है, प्रथम जो सेंटेंस होगा उसमें क्या आया हुआ रहेगा, वेरी या मच आया हुआ रहेगा, तो उसकी जगह आपको किसका प्रयोग कर देना है, हु का प्रयोग कर देना। फिर 2 नंबर बिंदु, अब ऊपर देखो हेडिंग के अकॉर्डिंग चलना, जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट समान हो। क्या आया हुआ, जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट समान हो, तो इसका मतलब हम इसको एक ही तो बना रहे, कंजक्शन का प्रयोग करके दोनों सेंटेंस अलग अलग है उनको क्या कर दिया जाता है, एक बना दिया जाता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है,
क्योंकि दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट हैं वो क्या समान है, तो एक सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरुआत में लग गया तो उसमें क्या हो गया, दूसरा जो सेंटेंस होगा उसका जो सब्जेक्ट है उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। आगे देखो कैन नॉट और कुड नॉट को भी हटा दिया जाता है। कैन नॉट और कुड नॉट को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। आगे देखो इसके बाद टू का प्रयोग क्या किया जाता है, टू का प्रयोग कर दिया जाता है। इसके बाद टू का प्रयोग कर दिया जाता है। बाकी बचा वाक्य का भाग लिखना, लिख दिया जाता है। बाकी जो वाक्य का जो भाग बच गया हमारे पास उसको क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। अब एक काम करना, आप इनको ये जो मैंने आपको नियम लिखाए हैं इनको क्या करना, देखो कॉपी करना कि जिस प्रकार से मैं एग्जांपल लिखूं उसी प्रकार से ये हमारे जो मैंने ये 5-6 बिंदु लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। Suman is much tired. She cannot go. Yeah. हम चलेंगे अपने सेंटेंस पैटर्न के अनुसार। ये मैंने आपको बिंदु लिखाए थे। जब दो वाक्यों में सब्जेक्ट समान, इसका मतलब सुमन, सुमन के लिए क्या आया हुआ है, सी। इसका मतलब हम देखेंगे, पहले एग्जांपल पढ़ेंगे, एग्जांपल पढ़ते ही हमारे समझ में आ जाएगा क्या इसके जो सब्जेक्ट है दोनों के क्या समान है। अब देखो ये मत मानना कि यहाँ पे सुमन है यहाँ पे सी है, क्योंकि सुमन के लिए प्रयुक्त होने वाला ही प्रोनाउन सी है। क्योंकि यहाँ पे यदि राकेश नाम आता राकेश के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन यहाँ पे क्या आ जाता, ही आ जाता। तो मतलब ये मानते सब्जेक्ट दोनों क्या है, समान है। प्रथम वाक्य में आए वेरी और मच को हटाकर उनकी जगह किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब वेरी और मच की जगह हमें टू का प्रयोग करना है। इज इट सेकंड सेंटेंस में सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है। इसका मतलब हमें क्या करना है, सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस ही है, सेकंड सेंटेंस ही है, इसका ये सब्जेक्ट है, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। फिर देखो आगे कैन नॉट और कुड नॉट को भी हटा दिया जाता है। इसका मतलब कैन नॉट और कुड नॉट को भी हटा दिया जाता है। इसका मतलब ये इतना पार्ट पूरा का पूरा हट जाएगा। उसके बाद में इसके बाद में टू का प्रयोग क्या किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। ये टू का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में बाकी बचा वाक्य का भाग लिख दिया जाता है। बाकी हमारे पास कौन सा वाक्य का भाग बचा, कुड। यदि आप ऐसे सेंटेंस में सो दैट टू का प्रयोग करोगे तो आपका सेंटेंस इस प्रकार से क्या करना है, आपको वेरी या मच की जगह टू का प्रयोग करना है और उसके बाद में क्या करना है, जो फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आया हुआ है उसको लिखना है और सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट तथा कैन नॉट और कुड नॉट है उसको हटा देना है और वहां पे टू का प्रयोग कर देना है। बाकी बचा हुआ जो सेंटेंस का पार्ट है वो ज्यों का त्यों लिख देना है। आगे देखो he is very old. He cannot learn things. ऐसा एग्जाम्पल आएगा। अब इस एग्जाम्पल को किस प्रकार से करेंगे, he is very की जगह टू का प्रयोग कर देंगे, old। उसके बाद में इतना पार्ट ये हट जाएगा, टू। ये इस प्रकार से बनेगा। बी नंबर बिंदु है इसमें यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों, यदि हमारे दो सेंटेंस आ रखे हैं, दोनों के सब्जेक्ट क्या आ रखे हो, भिन्न आ रखे हो, अलग आ रखे हो, ऊपर वाला जो हमने पढ़ा है टू का प्रयोग उसमें क्या आया हुआ है, यदि हमारे दो सब्जेक्ट हैं वो क्या आ रखे हो, समान आ रखे हो, तो हमें किस प्रकार से बनाना है, यदि
असमान आ रखे हैं, भिन्न आ रखे हैं, डिफरेंट आ रखे हैं, अलग अलग आ रखे हैं, तो हमें किस प्रकार से बनाना है वो देखो। वेरी के जगह ठू का प्रयोग, वेरी की जगह ठू का प्रयोग। सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले फॉर का प्रयोग। सेकंड सेंटेंस होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट और कुड नॉट को हटाना। अगला ये होगा कैन नॉट और कुड नॉट को हटा दिया जाता है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि सब्जेक्ट को हटाना, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ऊपर वाले में मैंने उल्लेख किया था क्या करना है, आपको सब्जेक्ट को, सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाना है, लेकिन इसमें हमने कहीं पे उल्लेख नहीं किया सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाना है। मैंने इतना ही लिखा है सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले फॉर का प्रयोग करना आपको, और उसके बाद में कैन नॉट और कुड नॉट को हटाना है। उसके बाद टू का प्रयोग, उसके बाद में क्या करना है? टू का प्रयोग करना है। आगे देखो अंत में इट व देम आए हो तो उनको हटाना। इट और देम क्या रखे हो? इट और देम आ रखे हो तो आपको क्या कर देना है? उनको हटा देना है। अब देखो यदि, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो उसका ऑब्जेक्टिव रूप लिखा जाता है। सो दैट वाले में हमने क्या किया था कि यदि ऑब्जेक्टिव रूप आ रखा है तो हम किस में चेंज करेंगे? सब्जेक्टिव रूप में चेंज करेंगे। और यदि हमारे पास सब्जेक्टिव रूप आ रखा है, सब्जेक्ट आ रखा है, क्योंकि यदि सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, मतलब सब्जेक्ट यदि कोई प्रोनाउन है तो इसका मतलब वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, और यदि वो आया हुआ है तो हमें किसमें चेंजेस करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इट इज वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड, वी कैन नॉट सिट आउट इन द ओपन, ये एग्जाम्पल आया हुआ है। अब यदि हम इसको चेंजेस करेंगे तो इट इज वेरी, वेरी की जगह टू का प्रयोग आ जाएगा कोल्ड। ये सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस से पहले फॉर का प्रयोग आ जाता है। अब उसके बाद में सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या आया हुआ? सब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन आया हुआ है। तो ये प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा सब्जेक्ट की जगह। तो नीचे उल्लेख करवाया मैंने, इसका क्या प्रारूप लिखा जाता है? ऑब्जेक्टिव रूप लिखा जाता है। तो वी का क्या हो जाएगा? अस। कैन नॉट को हटा देते हैं, इनकी जगह टू का प्रयोग कर देते हैं, सेट आउट इन द ओपन। हमने किसके अकॉर्डिंग बनाया? हमने हमारे वेरी की जगह टू का प्रयोग, हमने वेरी की जगह टू का प्रयोग कर दिया। सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले फॉर का प्रयोग, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट ये, इससे पहले हमने फॉर का प्रयोग कर दिया।
उसके बाद में दे नोट और कुड नोट को हटा दिया जाता है, वो हटा दिया। उसके बाद में टू का प्रयोग है वो कर दिया। यदि इट और देम आए में, इट और देम इसमें है नहीं। नीचे मैंने उल्लेख करवाई, यदि सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो आपको क्या लिखना है, उसका ऑब्जेक्टिव प्रारूप लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्टिव प्रारूप लिखना है। The question is very difficult. I cannot answer it. ये आया हुआ है। हम यदि इसको चेंजेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? The question is very की जगह टू का प्रयोग आ जाएगा, too difficult। उसके बाद में फोर का प्रयोग, आई सब्जेक्टिव केस आया हुआ है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा। कैन नॉट और कुड नॉट को हटा दिया जाता है, टू का प्रयोग कर दिया जाता है, एंसर। इट और देम आया हुआ है, इट और देम को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है।